हेलो डियर पार्टिसिपेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप सब वेल एंड गुड होंगे एंड वेरी एक्साइटेड होंगे आपका रिज़ल्ट जानने के लिए। स्टेपर डांस स्टूडियो प्रेजेंट द उत्सव ऑनलाइन डांस कंपटीशन में आपने सबने पार्टिसिपेंट्स किया है। बहुत अच्छे वीडियोस हमें देखने को मिले हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टाइल्स, यूनिक स्टाइल्स, स्टेप्स हमको देखने को मिली हैं। तो बाय द वे, माय नेम इज़ राजेश शर्मा और आप उत्सव ऑनलाइन कंपटीशन को मैंने जज किया है। आपके वीडियोस देखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। काफ़ी वीडियोस ने मुझे बहुत एंटरटेन किया। तो आज आपका रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं आपको ये कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ आपके रिज़ल्ट डिक्लेयर करने से पहले, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे लाइफ के काफ़ी लेसन्स में आपको हेल्प करेंगी अगर आप उन बातों को याद रखते हैं। तो जो मैं पर्सनली कुछ बातों को मानता हूँ और ध्यान रखता हूँ, वो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहले हार और जीत कुछ नहीं होती है। एक्चुअली हार कुछ होती ही नहीं है। हार भी एक जीत की एक सीढ़ी ही है जो हमें जीत के और करीब लेके जाती है। सो आज आपका रिज़ल्ट कुछ भी हो, इन फ्यूचर आपका रिज़ल्ट कुछ भी हो, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अपने आप को हमेशा स्टेबल रखना है और फोकस्ड रहना है कि आपको क्या गोल अचीव करना है, आपका मकसद क्या है। आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, यू कैन, यू विल, एवरी टाइम। जीत और हार कुछ नहीं होती है। एक्चुअली मैं पर्सनली इस सब चीज़ों को नहीं मानता। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ और मैं हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि आप हमारा जो एक नेचर है, हमारा जो एक एटीट्यूड है, वो कंपटीशन एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। इन द सेंस कि आप जब कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो एक कंपटीशन वाली फीलिंग मन में नहीं होनी चाहिए। जब वो कंपटीशन वाली फीलिंग हमारे मन में आ जाती है तो हम सीखना भूल जाते हैं, सीखना छोड़ देते हैं। और जो हमें आता है, जिस तरीके से हमें आता है, परफेक्शन या प्रोफेशनली, हम उसी के साथ में कंपटीशन करने लग जाते हैं और दूसरों से कंपटीशन में हम कभी हार जाते हैं या कभी जीत जाते हैं। तो हम कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, कभी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सीखना है। हमारा जो एटीट्यूड, हमारा जो एक नेचर है, वो हमेशा सीखते रहने का होना चाहिए, ना कि कंपटीशन का। अगर आपका नेचर हमेशा कंपटीशन का है तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे, चाहे जीत जाएं तो भी। बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप लाखों बार हार कर भी डीमोटिवेट नहीं होंगे और हमेशा अपने आप को स्टेबल रखेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे पास अराउंड 100 वीडियोस थे। हमने उनमें से कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके कुछ पोजीशंस दी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और जो भी व्हाटएवर। बट उससे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि आपने इस कंपटीशन में, आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है, आपने कुछ सीखने की कोशिश करी है। जब भी हम, जैसे कि आपने वीडियो बनाया, आपने अपना फर्स्ट टाइम शायद कोई कंपटीशन में किसी ने पार्टिसिपेंट्स किया होगा, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आपने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया, फर्स्ट टाइम आपने परफॉर्मेंस दिया। तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। तो हमेशा आपको यही ध्यान रखना है कि सीखना है, जीतना नहीं है। जीत तो अपने आप आपको मिल जाएगी जब आप प्रोफेशनली परफेक्ट हो जाओगे। ओके, तो मैं आज रिज़ल्ट आपका अनाउंस कर रहा हूँ। हमने 2 कैटेगरीज रखी थी, सीनियर कैटेगरी एंड जूनियर कैटेगरी। सो मैं पहले आपको सीनियर कैटेगरी का रिज़ल्ट बता रहा हूँ। इसके अंदर हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बच्चों को पोजीशन दी है। उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुछ वीडियोस बहुत अच्छे हो सकते थे, बट
कहीं उनमें कमी रही, उसका एक रीज़न ये था कि आपने जो डांस वीडियो बनाया या जो डांस आपने किया उसमें आपको आपके ऊपर कौन सा डांस स्टाइल सूट करता है वो आपको नहीं पता है। तो प्लीज़ फाइंड योर डांस स्टाइल, फाइंड योर बेस्ट मूवमेंट्स कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो, कौन सी स्टाइल आप पे सूट करती है, कौन से गाने, कौन सा म्यूज़िक, कौन सा ड्रेसअप आप पे ज़्यादा सूट करता है, वो ही आपको सेलेक्ट करना है और उस चीज़ के ऊपर ही आपको अपना कमांड, आपका एक स्पेशलिटी आपके अंदर, उसके अंदर आपको बिल्डअप करनी है। तो आपका जो जोन है, आपका जो एक बेस्ट परफेक्शन स्टाइल है, आपको उसको लेके चलना है। तो वो कुछ वीडियोस में कमी थी, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, बट आपको खुद को ये फाइंड करना है कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो, कौन सा स्टाइल अच्छा कर सकते हो। जैसे कुछ क्लासिकल वीडियोस थे, मुझे बहुत पसंद आए क्योंकि 6 महीने, साल भर या 2 साल से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो एक ही स्टाइल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका जो फॉर्म है कथक, भरतनाट्यम, वो उसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो उनका एक परफेक्शन दिखता है, वो उनके पोस्चर, उनका खड़े रहने का स्टाइल, उनके मूवमेंट्स बहुत नीट एंड क्लियर होते हैं। तो आपको भी इसी बातों का ध्यान रखना है। जो वेस्टर्न स्टाइल कर रहे हैं, चाहे कंटेम्प्रेरी हो, चाहे हिप हॉप हो, चाहे पॉपिंग हो, वॉटेवर जो भी स्टाइल्स आप कर रहे हैं, तो आपको यही बात का ध्यान रखना है कि वो स्टाइल आप पे सूट करती है या नहीं, या आपके पोस्चर उसमें अच्छे लगते हैं या नहीं। ड्रेसअप, आपका एक्सप्रेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। आपको उनके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और हमेशा करते रहना है। और कुछ वीडियोस ऐसे थे जिनके अंदर एक्सप्रेशंस अच्छे थे, बट कहीं सॉन्ग सेलेक्शंस प्रॉपर नहीं थे, एज अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। तो आपको उन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। जिन बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है वो इन सब वीडियो में से कुछ थोड़ा सा बेस्ट करते थे, कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस थी, थोड़ा सा डिज़र्व करते थे, इसलिए हमने उनको एक एप्रिसिएशन के लिए उनको एक पोजीशन दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बेस्ट रहेंगे। मे बी आप नेक्स्ट टाइम किसी कंपटीशन में आपको किसी पोजीशन पे ना भी आए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी रह गई है या फिर आप नहीं, डेफिनेटली कमी तो होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेस्ट नहीं है, आप अच्छा नहीं कर सकते हैं या वो कंपटीशन अच्छा नहीं है। आपको अपनी मेहनत और अपना पैशन को परमानेंट हमेशा बिल्डअप करना है और अच्छे से इम्प्रूव करना है और हमेशा कोशिश करते रहना है और हमेशा सीखते रहना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का रिज़ल्ट। और जो हमने सीनियर कैटेगरी में जो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिज़ल्ट बनाया है, और जो थर्ड पोजीशन पे डिज़र्व कर रही हैं, थर्ड पोजीशन पे रही हैं, उनका नाम मैं आपको बताऊंगा। यस, तो सीनियर कैटेगरी में थर्ड पोजीशन पे हैं अवनी सिंह फ्रॉम गाज़ियाबाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस अवनी, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपके मूवमेंट पे, आपकी एनर्जी पे, आपके एक्सप्रेशंस पे। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डांसिंग। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिनका नाम है साक्षी फ्रॉम पुणे। वेरी गुड साक्षी, आपका स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एनर्जी पावर बहुत अच्छा लगा। ट्राई करें कि आप थोड़ा सा और स्पेस लेके, स्पेस कवर करके डांस करें, अपने मूवमेंट को और पॉलिश करें और पंची मूवमेंट बनाएं। जो आपका स्टाइल है बहुत ही अच्छा है और बहुत कम गर्ल्स स्पेशली होती हैं जो ऐसी स्टाइल अटेम्प्ट करती हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ फर्स्ट पोजीशन पे जो लीड कर रही हैं सीनियर कैटेगरी में हैं हमारी क्लासिकल डांसर हैं जिनका नाम है दिव्या वारके फ्रॉम कोल्हापुर
दिव्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उस सब डांस कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन पे रही हैं सीनियर कैटेगरी में। बहुत बहुत बधाई आप सब तीनों को। दिव्या, आपका जो स्टाइल है क्लासिकल बहुत बेहतरीन, बहुत एनर्जेटिक था, और आप प्रैक्टिस करते रहिए और कंटिन्यू इसी स्टाइल के ऊपर आप अपना मेहनत करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थ्री ऑफ यू। तो फर्स्ट पोजीशन पे रही हैं दिव्या, सेकंड पोजीशन पे रही हैं साक्षी, एंड थर्ड पोजीशन पे रही हैं अवनी इन सीनियर कैटेगरी। ओके, नाउ टाइम टू जूनियर कैटेगरी। जूनियर कैटेगरी में बहुत सारे हमारे पास वीडियोस थे, बहुत सारे बच्चे अच्छे परफॉर्मर थे, तो हमने उसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंट किया है। इम्प्लीमेंट ये है कि हमने फर्स्ट पोजीशन में 2 बच्चों को स्थान दिया है, सेकंड पोजीशन पे हमने 2 बच्चों को रखा है, एंड थर्ड पोजीशन में हमने 3 बच्चों को रखा है, क्योंकि हमें उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे लगे और हमें लगा कि इनको भी एक पोजीशन, एक मोमेंटो जो कंपटीशन के द्वारा दिया जा रहा है वो देना चाहिए। तो मैं जूनियर कैटेगरी के नाम अनाउंस कर रहा हूँ। जूनियर कैटेगरी में जो थर्ड पोजीशन पे रहे हैं वो हैं डलीना थपियाल, अक्षिता एंड प्रियांशी पुरोहित। आप तीनों थर्ड पोजीशन पे रहे हैं इन जूनियर कैटेगरी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपने रहा। मुझे लगता है कि आप और बेहतरीन, बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। आप तीनों के मूवमेंट बहुत यूनिक और बहुत अच्छे हैं। डलीना, आपके मूव बहुत अच्छे हैं। डलीना हमारी इस कंपटीशन की सबसे छोटी कंटेस्टेंट रही हैं, 5 ईयर ओल्ड, और मुझे बहुत पसंद आया उनका डांस, और मैं चाहता हूं कि वो और अच्छे से हमेशा मेहनत करते रहें और वो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाके परफॉर्म करेंगी। मुझे ये उम्मीद है और मैं ये जानता हूँ, अगर वो इसी तरीके से डांस करते रहे, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते रहे, तो वो डेफिनेटली एक दिन बहुत अच्छे लेवल पे जाके परफॉर्म करेंगी और जीतेंगी भी। डलीना एंड अक्षिता, योर एक्सप्रेशन टू गुड। आपको और प्रैक्टिस करनी है आपकी डांस फॉर्म पर। प्रियांशी पुरोहित, आपके बैली मूवमेंट, आपके कमर के मूव्स बहुत यूनिक हैं, बहुत अच्छे से आपकी बॉडी मूव करती है। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डांसिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 3 ऑफ यू। आपने थर्ड पोजीशन पे आप रहे हैं इन जूनियर कैटेगरी। नाउ सेकंड पोजीशन पे जो हमारे कंटेस्टेंट रहे हैं, फर्स्ट हैं दक्ष चौदानकर सेकंड पोजीशन पे, एंड उनके साथ में रही हैं अर्पिता वी नायर एंड दक्ष। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जूनियर कैटेगरी में सेकंड पोजीशन पे हैं। दक्ष गोवा से हैं एंड अर्पिता बेंगलुरु से हैं। दक्ष, आपका डांस स्टाइल बहुत अच्छा था, आपका कॉन्फिडेंस, आपका इंट्रोडक्शन मुझे बहुत पसंद आया, जो आपका बोलने का तरीका था, आपका डांस मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने पॉपिंग किया। आप और इम्प्रूवमेंट करें, आपके मूव्स और अच्छे से क्लियर करें और कॉन्फिडेंस के साथ डांस करें। अपने जो कुछ इंडिया के बहुत अच्छे पॉपिंग डांसर्स हैं, लॉकिंग पॉपिंग के काफ़ी सारे, आप उनको देखें, उनसे एडमायर करें, उनसे सीखने की कोशिश करें और करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आप एक दिन बहुत अच्छा नाम करेंगे, बहुत अच्छा इस फील्ड में आप बहुत अच्छा एक परफॉर्मर बनेंगे। अर्पिता, आपका क्लासिकल डांस मुझे बहुत पसंद आया, आपने बहुत अच्छा स्टाइल किया है, आपके पोस्चर बहुत अच्छे हैं, और मेहनत करिए और अच्छे से करने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आप लोग सब बहुत अच्छा एक दिन नाम करेंगे और नेशनल लेवल पे, आप इंटरनेशनल लेवल पे एक दिन परफॉर्म करेंगे। इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए। नाउ टाइम टू फाइनल। फर्स्ट पोजीशन पे जो कंटेस्टेंट हमारे रहे हैं इन जूनियर कैटेगरी, वो हैं डोली धमेजा फ्रॉम गाज़ियाबाद, क्लासिकल डांसर हैं।
आपने बहुत अच्छा किया है डॉली। आपके एक्सप्रेशंस, आपका ड्रेसअप मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा ड्रेसअप लेके आपने परफॉर्म किया है। एंड आपका जो मूवमेंट था, आपके जो टर्न्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। थोड़ा इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है, थोड़ा परफेक्शन करते रहिए, कीप डांसिंग। एंड जो लास्ट हमारे फर्स्ट हैं, हमने 2 पार्टिसिपेंट्स को इसमें फर्स्ट पोजीशन दी है। तो फर्स्ट पोजीशन पे हैं उर्वशी महेंदिया। उर्वशी महेंदिया बहुत प्यारी बच्ची हैं, 7 ईयर ओल्ड। बहुत यूनिक एंड बहुत ग्रेसफुल डांस आपने परफॉर्म किया है। क्लासिकल फॉर्म था, थोड़ा सा इंडियन क्लासिकल फॉर्म था, फिल्मी कुछ मूव्स आपने उसमें ऐड किए थे, कार्टविल, बैकफ्लिप, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे डर लग रहा था जहाँ आप परफॉर्म, जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया, दोनों साइड स्टेयर्स बनी हुई थी, सीढ़ियाँ थी, और आप कार्टविल कर रहे थे, बैकफ्लिप कर रहे थे, स्टंट्स कर रहे थे। तो मुझे लगा कि कहीं आपका पैर या सर दीवार पे ना लग जाए, बट आपने बहुत अच्छा स्पेस मैनेज किया, स्पेस को यूज़ करके परफॉर्म किया। ये बहुत अच्छा है कि आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है कि आप जिस जगह परफॉर्म कर रहे हो आपको पता है कि कितना जगह आपको यूज़ करना है। इसी तरीके से आप परफॉर्म करते रहिए, डांस करते रहिए। तो मैं एक बार आप सभी के फाइनलिस्ट के नाम अनाउंस कर रहा हूँ। जूनियर कैटेगरी में जो हमारी विनर्स रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट पोजीशन पे है डॉली एंड उर्वशी, सेकंड पोजीशन पे हैं अर्पिता एंड दक्ष, थर्ड पोजीशन पे हैं अक्षिता, डलीना एंड प्रियांशी पुरोहित। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको उत्सव द ऑनलाइन डांस कंपटीशन स्टेपर डांस स्टूडियो की तरफ से मोमेंटो एंड सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आपको प्रोवाइड कराएंगी सोनिया शर्मा, जिन्होंने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया, जिससे घर बैठे इन दिनों हम लोग सब लॉकडाउन में हैं और बहुत सारी घर पे रहकर कुछ करने को नहीं हो रहा है, और ऐसे टाइम पे आपने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया और इतने सारे बच्चों को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आप इसी तरीके से वर्क करते रहिए और सभी बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स में किसी पोजीशन पे नहीं आए हैं, उनको भी स्टेपर स्टूडियो की तरफ से ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। आप अपना सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, एंड आप उसको प्रिंट कर सकते हैं जब भी आप करना चाहें। आपके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट किया। आपको कभी भी इन फ्यूचर कोई भी गाइडलाइन की ज़रूरत रही तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी आप मुझे अपना कांटेक्ट करके मुझसे टच में रहकर कभी भी बात कर सकते हैं। सोनिया से बात कर सकते हैं। सोनिया स्टेपर डांस स्टूडियो चलाती हैं गाज़ियाबाद में। इनका यूट्यूब पे और फेसबुक पर भी चैनल है स्टेपर डांस स्टूडियो के नाम से। मेरा भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे चैनल है रिदम डांस बांसवाड़ा के नाम से। आप मुझे सर्च कर सकते हैं कभी भी, और आपको कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत रही तो मैं हमेशा आपकी हेल्प करूँगा, आपको रिप्लाई करूँगा डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम दिया, अपने परफॉर्मेंस दिए, हमें एंटरटेन किया। थैंक यू सो मच फॉर participating in Stepper Dance Studio presents Utsav the online dance competition. Thank you and love you all.